बिल्कुल, महिला को कमज़ोर समझना ये एक मानसिकता है, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, ना मेंटली ऐसा है, ना फिज़िकली ऐसा है। अगर हम एक महिला को देखते हैं तो वो एक काम से लेके घर के काम से बाहर के काम सभी कर सकती है। इवन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एक बच्चे को भी जन्म दे सकती है। तो बायोलॉजिकली या गॉड ने आप बोले उसको उतना स्ट्रेंथ दिया है, मेंटली भी उतना दिया है, तभी हम आज देख रहे हैं कि ट्रेन भी चला रही हैं, बसेस भी चला रही हैं और हवाई जहाज़ भी चला रही है, और बाकी जितने सभी डिफ़िकल्ट जॉब्स हैं वो महिलाएं शुरुआत से कर रही हैं। अभी अभी नई नई फील्ड्स जो है, जैसे आप देखेंगे महिलाओं को सिनेमेटोग्राफी में भी है, मैकेनिकल की बहुत सारी फील्ड्स में है। तो महिलाएं पहले भी उतनी ही स्ट्रांग थी, अभी भी स्ट्रांग है, सिर्फ अभी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है और महिलाओं में भी हिम्मत बढ़ती जा रही है नए नए फील्ड्स को अप्रोच करने की। तो आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। आप सभी को हमारी तरफ से उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त हमारे साथ है एक महिला एडवोकेट, नागपुर की जाने माने एडवोकेट रेणुका दमानी जी। तो हेलो आपका हार्दिक व्यूअर्स। स्वागत है। तो आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। इसके ताल्लुक से हम चाहेंगे आप लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार क्या है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी में, स्पेशली यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कई ऐसे केसेस देखा है हमने जिसमें महिला को लड़ना पड़ता है अपने माँ बाप से। ऐसे भी कई केसेस हैं, तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे 2021। अब्दुल ने जैसा सवाल पूछा है कि महिलाओं का प्रॉपर्टी में क्या अधिकार है, तो सभी महिलाओं को ये जानना चाहिए कि प्रॉपर्टी में आपका इक्वल अधिकार है जितना कि आपके बाकी सिबलिंग्स या बाकी बहन भाइयों का है। तो जो लॉज थे पहले कि महिला को शेयर नहीं दिया जाता था, वो सब आउटकम वो सब सरपास हो चुके हैं, और अभी जो न्यू लॉज हैं उसमें महिला को उसकी प्रॉपर्टी में, उसके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में, उसके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में इक्वल शेयर है, और उसके हस्बैंड के प्रॉपर्टी में भी है। पहले ऐसा होता था कि जब लड़की अगर से पैदा हुई है तो उसको मार दिया जाता था, उसको दफना दिया जाता था। तो आज के दौर में भी क्या ऐसा हो रहा है? अब्दुल, आज भी ऐसा हो रहा है, बस पहले और अभी में फ़र्क ये है कि पहले बेटी पैदा होने के बाद मारी जाती थी, अभी पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जिसको हम फीमेल फिटोसाइड कहते हैं। कि डायग्नोस कर दिया जाता है फीटस का जेंडर, और एक बार डायग्नोस हो गया तो फिर उसको मार दिया तो जाता इसके है। ताल्लुक से क्या कोई कानून है कि कोई सास या फिर कोई हस्बैंड, कई ससुराल वाले मैंने देखा ऐसे केसेस होता है जिसमें लड़की पैदा हुई तो बिल्कुल गमगीन हो जाते हैं, सभी दुख मनाते हैं कि लड़की पैदा होगी, यार हमें तो लड़का चाहिए था। तो कुछ लोग, जैसे आपने बताया कि डायग्नोसिस के ज़रिए वो चेक करते हैं और उसके बाद उन्हें मार दिया जाता है। तो इसके ताल्लुक से कानून क्या है? अब्दुल, इसके लिए एक पीसीपीएनडीटी एक्ट है जिसने कम्प्लीटली प्रोहिबिट किया है फीटस का जेंडर डायग्नोस करना मीन्स वो किस जेंडर का है, मेल है या फीमेल है, वो आइडेंटिफाई करना प्रोहिबिटेड है। कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर को इसकी परमिशन नहीं है। अगर फिर भी कोई करता है तो इस एक्ट के अंडर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ दी हुई है डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी, और जो फैमिली मेम्बर्स या जो करवा रहा है उसके अगेंस्ट भी। तो ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है इंडिया में, ये नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से मिला? आपने बताया जैसे कि पहले अधिकार नहीं था। हाँ, अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं, क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो वोट देना बहुत इम्पॉर्टेंट अधिकार है महिलाओं का। अगर हम बाकी कंट्रीज़ में देखते हैं तो महिलाओं को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है वोटिंग के अधिकारों के लिए भी, पर इंडिया का ये एक बहुत अच्छा और एक सिग्निफिकेंट जिसको हम बोल सकते हैं डिसीजन है कि 1947 मीन्स आज़ादी के बाद इंडिया ने सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दिया। इसका मतलब ये होता है हर वो व्यक्ति जो एक प्रिस्क्राइब एज से ऊपर है या बड़ा है, उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो अभी जो प्रिस्क्राइब एज है इंडिया में वो 18 साल है, तो कोई भी महिला जो 18 साल से ऊपर है उनको वोट देने का पूरा अधिकार है। कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, और जब कोई महिला साइकिल भी चलाती है तो वो सोचने लग जाते हैं, यार ये तो लड़की है, ये क्यों साइकिल चला रही है। आज का दौर तो ऐसा आ गया है कि महिला हवाई जहाज़ भी उड़ाने लगी है, ट्रेन भी चलाने लगी है। अभी हैदराबाद में आप देखिए महिलाएं मेट्रो ट्रेन चला रही है। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे जो लोग महिला को कमज़ोर समझते हैं? अब्दुल, महिला को कमज़ोर समझना ये एक मानसिकता है, क्योंकि एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है, ना मेंटली ऐसा है, ना फिज़िकली ऐसा है। अगर हम एक महिला को देखते हैं तो वो एक काम से लेके घर के काम से बाहर के काम सभी कर सकती है। इवन
वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एक बच्चे को भी जन्म दे सकती है। तो बायोलॉजिकली या गॉड ने आप बोले उसको उतना स्ट्रेंथ दिया है, मेंटली भी उतना दिया है, तभी हम आज देख रहे हैं कि ट्रेन भी चला रही हैं, बसेस भी चला रही हैं और हवाई जहाज़ भी चला रही है और बाकी जितने सभी डिफ़िकल्ट जॉब्स हैं वो महिलाएं शुरुआत से कर रही हैं। अभी अभी नई नई फील्ड्स जो है, जैसे आप देखेंगे महिलाओं को सिनेमेटोग्राफी में भी है, मैकेनिकल की बहुत सारी फील्ड्स में हैं। तो महिलाएं पहले भी उतनी ही स्ट्रांग थी, अभी भी स्ट्रांग है, सिर्फ अभी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है और महिलाओं में भी हिम्मत बढ़ती जा रही है नए नए फील्ड्स को अप्रोच करने की। पढ़ाई के ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। कुछ ऐसे माँ बाप होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, ऐसे भी है कुछ माँ बाप जो अगर से उनके 2 बच्चे हैं मान लो, एक लड़का एक लड़की, तो वो लड़के को पढ़ाई में बिल्कुल आगे रखते हैं कि हाँ तू ये यहाँ जा, तू ये कोर्सेज कर, लेकिन लड़की को पढ़ने नहीं देते हैं। एक लिमिटेशन उनमें रखते हैं कि आप 10वीं तक 12वीं तक पढ़ो, उसके बाद आपको घर में रहना है। ऐसे माँ बाप को क्या कहेंगे? देखिए, आप अपने एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, दूसरे बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हो, ये एक तो सबसे पहली गलत बात होती है। वहीं पे हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ जॉब के लिए या पैसे कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई आपको ज़िंदगी के फ़ैसले लेना सिखाती है, क्या सही है क्या गलत है ये समझाती है। तो अगर आप किसी एक बच्चे को कम पढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको ज़िंदगी भर के लिए कमज़ोर बना रहे हो। तो दोनों ही बच्चों को, एक लड़का है एक लड़की है, तो दोनों ही बच्चों को समान एजुकेशन दें। जो प्रोफेशन जो फील्ड वो चूज़ करना चाहें वो लेने का पूरा उनको अधिकार दें और उसमें सपोर्ट करें, क्योंकि आगे उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम सोचते हैं कि वो काम सीख जाएंगी लड़की तो शायद ससुराल में उसको हेल्प हो जाएंगी। अब हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं काम करती हैं, क्या वो जो महिलाएं बाहर काम करती हैं क्या उनको घर का काम नहीं करना पड़ता? ऐसा नहीं है। हर वो महिला जो बाहर काम करती है उसे घर पे काम करना ही पड़ता है। तो घर के कामों की वजह से बाहर उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चन जो मैंने पूछा है आपसे, फिर से उसे रिपीट कर रहा हूँ कि किसी महिला को अगर से एक बच्चा पैदा हुआ जो कि लड़की है, अब लड़की होने के बाद में उसका हस्बैंड बिल्कुल नाराज़ है उससे कि ये लड़की मुझे नहीं चाहिए, मुझे लड़का ही चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ससुराल में सास ससुर और जो भी रिश्तेदार है वो उस महिला को प्रताड़ित करते हैं, अरे इसको लड़की क्यों पैदा हो गई, हमारे घर में तो लड़का चाहिए। तो इसके ताल्लुक से क्या कानून है और इस कंडीशन में वो महिला क्या करे? देखिए, अगर आप परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि आपको एक लड़की पैदा हुई है जिसको एक्सेप्ट करने के लिए आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड रेडी नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग से कहती हूँ सभी लेडीज़ को फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कब कैसा समय आ जाता है आपको नहीं पता। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग रहती हैं, आप जॉब करती हैं या खुद ही आपका इनकम सोर्स तैयार करती हैं, तो सबसे पहले आप सक्षम हो जाती हैं। आपकी जो अभी की प्रॉब्लम है, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इनको लेके आपकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसके लिए आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद का और बच्चे का खुद ही कर सकती हैं। रहा सवाल फैमिली का, अगर फैमिली उसको एक्सेप्ट करने के लिए तरीके अगर एक्सेप्ट नहीं करती है तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप कोर्ट के पास जाइए, आप लीगल सिस्टम का दरवाज़ा खटखटाइए, तो उस बच्चे को भी उसका पूरा अधिकार मिलेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और आपको भी आपका पूरा अधिकार मिलेगा। मेंटेनेंस के प्रोविज़न है, उसके बाद रिलीफ ऑर्डर्स है, कॉम्पेंसेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं लॉ में। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेंस डे वंस अगेन।